हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे रविंद्र और आज लेकर आई हूँ गोविंद गुप्ता की लिखी कहानी दहेज एक व्यवसाय। सेठ धनी सिंह शहर के नामी गिरामी सेठ थे। 4 लड़के थे, सभी धीरे धीरे विवाह योग्य होते जा रहे थे। एक वर्ष का अंतर था तो भी बराबर के लगते थे। 2 व्यवसाय में हाथ बटाते थे। छोटे वाले दोनों कॉलेज में पढ़ते थे तो वो बाहर ही रहते थे। परिवार सुखी था। एक दिन एक सज्जन से दिखने वाले व्यक्ति आए और बड़े बेटे के लिए अपनी बेटी के रिश्ते का प्रस्ताव रखा। सेठ जी ने परिचय लिया तो उन्होंने बताया कि मुझे पता चला है कि आप दहेज नहीं लेंगे, सिर्फ अच्छी सुंदर संस्कारी बहू चाहिए, तभी प्रस्ताव लेकर आए हैं। सेठ जी ने आई को चाय नाश्ता लाने को कहा तो चाय नाश्ते के बाद फोटो लेकर उन्होंने कहा बाद में बताते हैं, आप कल आइए। सेठ और बड़े बेटे सहित सभी को फोटो पसंद आ गई तो अगले दिन शादी के लिए स्वीकृति दे दी। समस्त इंतजाम सेठ जी ने ही कराने को बोला, कहा केवल बेटी लेकर आना। इस बीच 1 हफ्ते का समय था। एक दिन बातों बातों में ही उस सज्जन दिखने वाले व्यक्ति संतोष ने सेठ जी से कहा कि मेरी 2 बेटी हैं, छोटी इससे भी सुंदर, आप चाहें तो एक ही मंडप में विवाह हो जाए, हम तीर्थ को निकल जाएं। सेठ जी भी तैयार हो गए। एक ही मंडप में दोनों की शादी हो गई और घर भर गया। कुछ दिनों बाद जो लड़के बाहर पढ़ रहे थे वो भी चले गए, रिश्तेदार भी चले गए। दोनों बहुओं ने काम करके सेठ जी का और लड़कों का दिल जीत लिया। सब ठीक चल रहा था। 1 वर्ष बाद संतोष आया और कहा, सेठ जी बेटियों को घर दिखा लाएं, बहुत दिन हो गए। बेटियों ने भी सहमति दे दी तो सेठ जी ने भेज दिया। एक दिन सेठ जी की दुकान पर पुलिस की जीप आकर रुकी और दोनों लड़कों व सेठ जी को लेकर चली गई। पता चला दोनों बहुओं ने सेठ व लड़कों पर दहेज प्रताड़ना का केस किया। सेठ जी को विश्वास ही नहीं हुआ, आंखों में आंसू आ गए। बोले, सर हमने तो केवल बेटी ही ली थी, सारा इंतजाम तक हमारा था, बेटी की तरह रखा भी और घर से खुशी खुशी संतोष जी लेकर भी गए। दरोगा जी बोले, हम कानून से मजबूर हैं सेठ जी, जो रिपोर्ट लिखी है उसी के अनुसार कार्रवाई होगी, आप जमानत करा लें, कोर्ट फैसला करेगा। सेठ ने कुछ परिचितों को बुलाकर जमानत करवाई और बेटों के साथ घर आए। बेटों ने अपने कमरों में जाकर देखा तो सारे जेवर व पैसे गायब थे। सेठ जी बहुत परेशान थे, कहने लगे, आखिर क्या गलती हुई हमसे? यही ना कि एक गरीब व्यक्ति पर विश्वास किया, यही ना दहेज ना लेने का संकल्प लिया, यही ना कि अपनी बराबरी में लड़कों की शादी ना की। सेठ को सोचते ही अटैक पड़ गया और वो स्वर्ग से धार गए। इधर दोनों लड़के अलग परेशान थे। सूचना पर रिश्तेदार और दोनों छोटे लड़के भी आ गए, पर बहू और संतोष कोई नहीं आया। छोटे लड़के होशियार थे। अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने बहू व संतोष के खिलाफ लूट की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने तलाश की तो पकड़ में आ गए वो लोग। कड़ाई से पूछताछ हुई तो पता चला कि ये लोग जाति बदलकर अलग अलग शहरों में किराए पर रहते हैं और इसी तरह किसी बड़े परिवार को हर साल ठगी का शिकार बनाते हैं। आरोप साबित होने पर उन्हें जेल भेज दिया गया। कोर्ट में जांच रिपोर्ट दाखिल कर दी गई कि दहेज के आरोप फर्जी थे, पर सेठ जी अपनी नेक नीति की सजा भुगत चुके थे। शायद हमें भावुकता में नहीं निर्णय लेना चाहिए। दोनों पक्षों को एक दूसरे के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। रिश्ते जीवन भर के लिए होते हैं, सौदे कुछ दिन के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गोविंद गुप्ता की लिखी हुई कहानी? आप अपनी प्रतिक्रिया मेरी ईमेल आईडी rj.ravindrkaur@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड हैप्पी लिसनिंग।